कोई भी स्टूडेंट जब कोई भी एग्ज़ाम देता है तो एक बार के लिए उसे लगता है कि यार अच्छा खासा गया है एग्ज़ाम, शायद मेरा हो सकता है। फिर वो यूट्यूब से आंसर की मैच करता है। फिर कुछ को लगता है कि यार अपना तो हो ही जाएगा, कुछ को लगता है शायद हो सकता है और कुछ को लगता है कि ना भैया इसमें अपने कोई भी उम्मीद नहीं है। जिनको कोई उम्मीद नहीं होती वो वापस से शुरू कर देते हैं और उनको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो बस तैयारी करते आ रहे थे, पेपर दिया, कुछ दिन रुके, फिर से शुरू कर दिया। जिनका बहुत ही अच्छा गया होता है उनमें से कुछ तो ऐसा होता है जो बिल्कुल तैयारी छोड़ देता है क्योंकि उनका आगे हो जाने वाला होता है सिलेक्शन। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि यार इधर सिलेक्शन हो ही जाएगा ना, फालतू ही बैठे हैं, ऐसा करते हैं कुछ और पढ़ लेते हैं आगे, फिर एक कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे तैयारी शुरू कर देते हैं। दिक्कत उनको हो जाती है जो बीच में रह जाते हैं, जिनको लगता है कि यार शायद मेरा हो सकता है, शायद मेरा नहीं होगा, क्या मेरा होगा, क्या मेरा नहीं होगा। तो वो 2-3 महीने उसी में लगा देते हैं, वो एक होप के साथ कि यार हो जाएगा बस, हो जाएगा बस। और फिर जब रिज़ल्ट आता है वो कट ऑफ देखते हैं। कट ऑफ देख के उन्हें लगता है कि यार अरे बढ़िया है यार, प्रोविज़नल से अपने जितने बच रहे थे उससे अपने ज़्यादा हैं। फिर वो रिज़ल्ट पीडीएफ में नाम देखते हैं, रैंक देखते हैं, नंबर देखते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सूखा बंजर अभी भी बंजर ही रहने वाला है, इसमें हरियाली नहीं आई है अभी। और फिर होना तो क्या चाहिए, फिर से शुरू करे, अपने आप को समझाए, खुद को मनाए कि यार देख इस बार नहीं हुआ, बट अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो अगली बार भी नहीं होगा। और ये सोच के वो कोशिश करता है फिर से शुरू करने की, बट क्योंकि उसको 4-5 महीने का गैप लग चुका था तो अब उसको शुरू करने में दिक्कत हो रही है, जो कि दिक्कत मुझे भी हो रही थी। लेकिन पिछले 10 से 12 दिन मुझे लगे और फिर से मैंने शुरू किया है। कैसे किया है आओ बात करते हैं। तो अगर तैयारी में बड़ा गैप आ गया है ना, तो फिर उसको एकदम से पूरा रीस्टार्ट मत करो। वो मत सोचो कि आप जो पहले पढ़ रहे थे, पेपर देने से पहले आप जैसे पढ़ रहे थे, डेली का 10-10 घंटा जैसे आप पढ़ रहे थे, 8-8 10-10 घंटा, आप फिर से एकदम से पहले दिन से ही वापस से उतना पढ़ने लग जाओगे। नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी जो दिनचर्या थी वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी। बिगड़ने से मेरा मतलब है कि चेंज हो चुकी थी। पहले आप उठते थे, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर कर के पढ़ने बैठते थे, आपका एक रूटीन बना हुआ था, आपको पता था कि मुझे उतने टाइम तक वो सब करना है, इस तरह से करना है, मटेरियल आपके पास था और आप रेगुलर पढ़ रहे थे। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एकदम शुरू से शुरू कर रहे हो। जो मैटर आपके पास है, जो नोट्स आपके पास हैं, जो बुक्स आपके पास हैं, जो कुछ आपने किया उससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब आपको उस पर डाउट है कि यार इससे हो जाएगा मेरा, इससे तो नहीं होगा, मुझे कुछ और लाना पड़ेगा, बहुत ही प्रखंड विद्वान के द्वारा रचित पुस्तकें लेकर मुझे पढ़ना होगा, तब मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। तो उस वजह से आपको शुरू करने में दिक्कत होती है। तो छोटी छोटी शुरुआत करो। छोटी छोटी शुरुआत से मेरा मतलब है कि जैसे कि मैंने शुरू किया, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने जो नोट्स हैं, स्पेशली जीके के जो नोट्स हैं, उनको मैं अपडेट करूँगा। अपडेट कैसे करूँगा, तो अब अपडेट करने के लिए मैं पूरी की पूरी जीके को एक साथ तो अपडेट कर नहीं सकता, तो मैंने शुरू किया कल्चर से। कल्चर को भी मैं एक साथ तो पूरी अपडेट कर नहीं सकता, कल्चर से मैंने शुरू किया सिर्फ एक टॉपिक से। तो मैंने ली चित्रकला। चित्रकला का टॉपिक मैंने अपडेट करना शुरू किया। कहाँ से? क्लास 10th की बुक राजस्थान की संस्कृति, ये बुक से मैंने अपडेट करना शुरू किया और 4-5 दिन तक मैं कंटिन्यूसली बस इतना ही करता था। 1 से 2 घंटे मैं इसको देता था। जो टॉपिक्स मेरे पास लिखे हुए हैं मैं उनको पढ़ता था, रिवीजन करता था। उनको पढ़ने के बाद फिर मैं एक अलग कॉपी में जो नए फैक्ट्स हैं, जो बुक में हैं, जो नोट्स में नहीं हैं, उनको मैं इस दूसरी कॉपी में लिखता था। 4-5 दिन तक मैंने ऐसा कंटिन्यू किया और फिर मैंने शुरू किया हिस्ट्री का। जो 9th की बुक है, राजस्थान की शौर्य परंपरा एंड स्वतंत्रता आंदोलन जो भी है, वो बुक से मैंने हिस्ट्री का जो मतलब मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसको अपडेट करना शुरू किया और मेरे दिन के बढ़ के हो गए 4 से 5 घंटे। फिर मैं कुछ क्लासेस यूट्यूब से यानी जीजीडी से देखने लगा। हर बीएससी का सार वहाँ पर है, तो मैं कुछ क्लासेस जीजीडी से देखने लगा। कुछ मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने लगा। अभी एलडीसी का पेपर आया और एलडीसी का पेपर देखने के बाद फिर से मुझे लगा कि हाँ ठीक है, वो अपना एक पेपर आ गया था जिसमें उन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा कोशिश करके एक पेपर बना दिया था, बट इनकी औकात यहीं तक है।
चाहे आप एसआई का पेपर ले लो, एलडीसी का पेपर ले लो, वनपाल का पेपर ले लो। ये जो पेपर्स हैं, ये जो बीच में पेपर बने हैं, इनको देख के लगता है कि उनको पता चल चुका है कि यार अभी अपने को टाइम लगता है, नई चीज़ें करने में टाइम लगता है। तो अब मुझे लगता है कि वो पेपर बनाएंगे थोड़े ढीले ढीले। ढीले ढीले से मेरा मतलब है कि अच्छा पेपर बनाएंगे, बट ठीक से सोच के समझ के और छोटे छोटे चेंजेस करके वो एक अच्छा पेपर बनाने की ओर देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले जमादार में थोड़ा सा प्रैक्टिस लिया, डेमो किया, ट्रायल किया और सीधा अपने पेपर में रीट मेंस वाले में छप्पर फाड़ के क्वेश्चन भर दिए, आड़े टीढ़े उड़ते पुड़ते, और वो डिलीट करने पड़े उनको। तो अब उनको समझ में आ चुका है कि अपनी औकात नहीं है एकदम से इतना अच्छा पेपर बनाने की। तो ये है कि आपके पास जो मैटर लिखा हुआ है वो सफिशेंट है, बस उसको जो 10th की बुक है उससे थोड़ा सा अपडेट कर लो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरे के पूरे नए बना लो, जो आपके पास हैं उनको साइड में कर दो, देखो ही ना, और एकदम से नए बना लो। लेकिन अगर आप CET 10+2 एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हो तो बेटर यही होगा कि वो नोट्स रखें, उनको पढ़ें, और उसके बाद में इस बुक से जो नोट्स में नहीं लिखे हैं उनको अलग से लिख लें। तो मैंने धीरे धीरे ये शुरू किया है और अभी मैं 4-5 घंटे डेली कर रहा हूँ। 10-15 दिन हुए हैं। धीरे धीरे मैं इसमें जो भूगोल है उसको अपडेट करना चाहता हूँ। राजस्थान भूगोल की जो किताब है हरिमोहन सक्सेना की, अब मेरे पास किताब तो नहीं है बट PDF है जो टेलीग्राम पे मैंने डाल रखी है, तो तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये गाय इतना क्यों चिल्ला रही है यार, कोई बात नहीं। तो इसी तरह छोटी छोटी शुरुआत करके आप शुरू कर सकते हो। अगर आप एकदम से एक दिन शुरू करोगे और सोचोगे कि आज मैं 8-10 घंटे पढ़ दूंगा, हो सकता है कि आप फिर से 10-15 दिन के लिए चले जाओ कि अरे नहीं होगा यार, अब मेरे से पढ़ाई हो ही नहीं सकती, यही सोचोगे आप। इसीलिए आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर यही होगा कि आप लगाओ टाइम। तो बेटर यही होगा कि आप छोटी छोटी शुरुआत करो, चाहे 1 घंटा, आधा घंटा, 4-5 दिन वैसे चलो, फिर 4-5 दिन बाद बढ़ा दो, फिर 1 हफ्ते बाद और बढ़ा दो, 10 दिन बाद और बढ़ा दो, और धीरे धीरे आप उस पूरे फ्लो को पकड़ लोगे। आपको खुद सारी चीज़ें साफ नज़र आने लग जाएंगी। और जाते जाते थोड़ा सा मोटिवेशन कर देता हूँ मैं, अगर तुमको मिल जाए तो बताना कैसा था। मैं चल रहा था जिस गुमान में, उड़ रहा था ख्वाबों के आसमान में। बिजली कड़की, नींद टूटी, ख्वाब में खुशियाँ, सफलता अपने, और मैं था। ख्वाब में खुशियाँ, सफलता अपने, और मैं था, मगर हकीकत में सिर्फ मैं था। अब जो मैं जग चुका हूँ तो ख्वाब को हकीकत में बदल दूंगा। अगर तुम्हें लगता है मेहनत काम नहीं आती, किनारे तक सिर्फ किस्मत से पहुंचा जाता है, मेरा ये दावा है, मेहनत से तुम्हारा ये भरम भी बदल दूंगा। ठीक है, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो मैं कौन सा प्रोफेशनल हूँ।